नमस्कार, जय श्री कृष्ण। राम राम सा। आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी दिवाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम सारी प्रिपरेशन करने के बाद में रेडी होने के लिए चले गए थे। जैसे ही रेडी होके आए तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे जो है अपनी रंगोली में दिए लगाने से शुरू किया था। तो हम यहाँ पे जो है वो रंगोली में दिए लगा रहे थे और मैंने यहाँ पे जो है इस रंगोली में सारे के सारे बड़े वाले दिए लगाए थे ताकि ये काफ़ी देर तक जले और हमारी रंगोली भी जो है वो अच्छी लगे। सच बात बताऊं तो रंगोली की असली शोभा तो दिए लगने के बाद ही बढ़ती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे दिए लगा दिए हैं और अब आप बताना कि हमारी रंगोली है वो दिखने में कैसी लग रही है, क्या हमने अच्छी रंगोली बनाई है या नहीं। तो दिए लगाने के बाद में रंगोली में हम लोग चले गए थे बाहर सारे दिए लगाने के लिए। तो सीढ़ियों पे दिए लगाने की जिम्मेदारी जो है वो बच्चों को दी गई थी। वैसे घर में चारों ओर लाइटिंग ही लाइटिंग थी, फिर भी हम दिए लगा रहे थे क्योंकि आज के टाइम में सब लोग लाइट लगा देते हैं और दियों को जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन असली मतलब तो दिवाली का जो है वो दीपों से ही है। और बच्चों को भी जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस पता चलनी चाहिए। आजकल के टाइम में, आज की जनरेशन में ये जो सारी चीज़ें, हमारी जो संस्कृति है वो धुंधली पड़ती जा रही है। इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो है वो हर फेस्टिवल की जो भी उसके पीछे का महत्व होता है वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। और चाहे बड़े तरीके से हो या छोटे तरीके से हो, अपने हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए और बच्चों को भी उसके बारे में बताना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारी प्रिपरेशन की हुई थी, तो हम मंदिर में आ गए थे। पूजा का टाइम हो गया था। सबसे पहले हमने यहाँ पे लक्ष्मी माता के लिए जो दीप है वो प्रज्वलित किया था। कहा जाता है कि इस दिए को रात भर जलाना चाहिए। तो मेरा आप सबसे एक ये सवाल है कि दिवाली के दिन कहते हैं राम जी भी आए हैं और लक्ष्मी माता की पूजा होती है, ऐसा क्यों होता है? तो जहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ पे 2 युगों की एक साथ पूजा चलती है। जैसे सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तब जो है वो लक्ष्मी माता आज के दिन प्रकट हुए थे और इसी दिन त्रेता युग में जो है वो राम जी भी 14 वर्ष का वनवास जो है वो काट कर आए थे। और किसी का ये भी मानना है कि सीता माता को लक्ष्मी माता का रूप समझ के उनकी पूजा की जाती है। तो जैसा मैंने सुना आपको बताया, और अगर आप लोगों ने कुछ अलग से सुना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम जो है वो लक्ष्मी माता की आरती कर रहे थे। आरती हम खुद से ही गाते हैं और आप देख सकते हैं मेरे बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ में गाते हैं। तो कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, चाहे वो बड़े तरीके से या छोटे तरीके से, ज़रूर सेलिब्रेट करें और अपने बच्चों को भी इसके पीछे का जो महत्व है वो ज़रूर बताएं ताकि हमारी संस्कृति है जो वो यूं ही आगे बढ़ती रहे। क्योंकि आज की जनरेशन में ये सब कुछ जो है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा धुंधला पड़ता जा रहा है। आरती यहाँ पे हमारी हो गई थी और हमने यहाँ पे अच्छे से सब पूजा पाठ कर लिया है। ज़्यादा मैं कुछ यहाँ पे बताऊंगी नहीं क्योंकि सबका अपना अलग अलग तरीका होता है लक्ष्मी पूजा का। तो यहाँ मैं किसी एक बात पे फोकस नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबको आरती दे रही थी और मेरी लाडो जो है वो अलग से ही अपनी आरती सबको दे रही थी। तो घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कितनी रौनक होती है ना, कितना अच्छा लगता है। तो सबने यहाँ पे आरती ले ली थी। लाडो को तो देखो। इसके बाद में हमने यहाँ पे आरती की थाली को रख के लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद अब समय आता है यहाँ पे पटाखों का, जिसका बच्चों को जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बारी आती है स्काई लैंटर्न की, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। पहले कभी हमने इसको नहीं जलाया है, इस बार बच्चों की इच्छा पे ही लेके आए हैं।
तो अब हम यहाँ पे इसको जो जला रहे थे, इसके पीछे एक ही लॉजिक है, इसके अंदर छोटी सी मोमबत्ती है, उसको जलाना है और जब इसमें पूरी एयर भर जाएगी तब इसको छोड़ना है। तो लाडो यहाँ पे जो बहुत छोटी अच्छे से देख नहीं पा रही थी, तो पहले मैंने उसको अपनी गोद में उठाया ताकि वो भी अच्छे से यहाँ पे इंजॉय कर पाए। तो हमने इसको छोड़ने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली थी, हमें लगा कि एयर पूरी इसमें भर गई है, लेकिन बार बार नीचे आ रहा था और उसके बाद में फाइनली जो है ये काफ़ी ऊपर गया। मुझे ऐसा लगा था कि अब ये फ्लॉप हो गया और बच्चों का मूड जो है पूरी तरह से यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इसमें पूरी तरीके से एयर भर गई तब ये अपने आप से ऊपर जाने लगा और हमने इसको काफ़ी ऊपर गया तब तक इसको कैप्चर किया और इसे देखते रहे। जैसी रोशनी ज़मीन पे होती है वैसी ही रोशनी उस दिन जो मतलब दिवाली के दिन आसमान में भी देखने को मिलती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो स्काई लैंटर्न का तो हो गया था, हमें दिखना बंद हो गया था, फिर हम आ गए थे बाकी पटाखे छोड़ने के लिए। तो चारों ओर धूम मची हुई थी, सब पटाखे जला रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे शुरुआत की अपने स्काई शॉट से, जो देखने में कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी आवाज़ जो है भाई बहुत डरावनी होती है। तो मैं और लाडू तो डर भी रहे थे और देख भी रहे थे, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सारे पटाखे जलाने का काम जो है यहाँ पे मेरा बड़ा बच्चा वही कर रहा था, उसको पता नहीं क्यों इन चीज़ों से डर नहीं लगता, आखिर बॉयज़ ही होते हैं। तो यहाँ पे हमने 12 शॉट वाला स्काई शॉट जलाया था, जिसको हमने यहाँ पे अपने फ़ोन में कैप्चर करने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद में भाई हमने ये लड़ जलाई थी, जिसने हमको दौड़ा दिया। इसके पटाखे इतने उछले चारों ओर कि हम तो डर ही गए। उसके बाद में मैं और लाडू यहाँ पे अपनी फुलझड़ियों के साथ में एंजॉय कर रहे थे। छोटे बच्चों को तो बस यही चीज़ें अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखो बड़े बाबू की हमारी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि उसको मैंने मना कर रखा कि हाथ से आपको कुछ भी इस तरीके से नहीं जलाना है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, जिस काम के लिए उन्हें मना करते हैं वही काम उनको करना होता है। तो यहाँ पे हमने भी थोड़ी सी फुलझड़ियाँ जलाई, अपनी पिक्चर क्लिक की, रील्स बनाई, काफ़ी इंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो स्काई शॉट पे स्काई शॉट छोड़े जा रहा था, और बच्चे तो इतने पटाखे छोड़ने के बाद जब उनको बोलते कि अंदर चल लो तब बोलते नहीं, एक और। तो बच्चों को तो ये चीज़ें अच्छी लगती है, उनको एंजॉय करने देना भी चाहिए। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा दिवाली के अगले दिन हम हमारे गांव गए थे, तो हमारी पूरी फैमिली जो है उनसे आपको मिलाएंगे और दिखाएंगे कि हमारा गांव कैसा है। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो जल्दी आएगा। इस व्लॉग में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मौसम बदल रहा है और तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब चल रही है। तो बाद में हम सारे हमारे आसपास जो पड़ोसी है उनके पास भी गए थे, अच्छी अच्छी पिक्चर क्लिक की, उनके साथ भी दिवाली मनाई थी। तो ये सब पिक्चर थी जो मैंने इसमें लगा रखी है, और हमारे घर को जो डेकोरेट किया था वो भी पिक्चर इसमें लगा रखी है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप वॉचिंग।